दोस्तों आज देखिए पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक बार फिर से बादल फटने की घटना हो गई। हिमाचल मंडी में भी लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 10 गाड़ियां मलबे में दब गई, कई सड़कें भी बह गई। और अभी मौसम विभाग का कहना है कि 15 सितंबर से देश में मानसून की वापसी होने की संभावना है, यानी 2 दिन बाद देश भर में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। किन किन राज्यों में भारी बारिश होगी और अभी मौजूदा समय में अलग अलग राज्यों में मानसून के हालात क्या चल रहे हैं, आइए दोस्तों नजर डालते हैं आज के ताजा मौसम समाचार पर। थोड़ी जानकारी विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले तो ये कुछ तस्वीरें देखिए आप। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा नदी के जलस्तर ने 14 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा नदी तो अभी लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है। वैसे राजस्थान में तो अब बारिश कम होने लगी तो रातों की ठंड बढ़ने लगी है और पंजाब राज्य में तो अभी भी बाढ़ का सिलसिला जारी है। और इस बीच दोस्तों मौसम विभाग का कहना है कि इस साल दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी 15 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान से शुरू हो सकती है। आमतौर पर यह मानसून 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से लौटना शुरू करता है और 15 अक्टूबर तक मानसून जो पूरी तरह से लौट जाता है। लेकिन क्योंकि आपको पता होगा इस साल शुरुआत में ही मानसून ने जल्दी दस्तक दी थी हमारे देश में, 9 दिन पहले 29 जून को मानसून आ गया था, राइट। तो इस वजह से इस बार का पूरा मानसून चक्र जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालातों पर नजर डालते हैं। ये देखिए आप उत्तर प्रदेश की तस्वीरें। यूपी के कानपुर में बाढ़ से अभी भी 16 गाँव प्रभावित हैं। तंबू में लोग बाग अपना ठिकाना बना रहे रहने का, हजारों लोग घर से बेघर हुए हैं। गंगा के जल स्तर ने 14 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2011 के बाद गंगा बैराज पर जल स्तर 115 मीटर पहुंचा है। ये देखिए बाढ़ के पानी में स्कूल लौटते हुए एक 9 साल की बच्ची, घुटनों से भी ऊपर तक पानी भरा हुआ है। और ये लोगों ने सड़क किनारे तंबू बनाए हैं बैराज रोड पर और कई जगहों पर देख सकते हैं आप कमर तक पानी भरा हुआ। लोग बाग आने जाने में काफी परेशान हो रहे हैं। और ये देखिए उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में लोग बाग खुद ही अपना मकान तोड़कर पलायन कर रहे हैं। कानपुर में 14 साल बाद बैराज ओवरफ्लो हुआ। आज भी यूपी के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। ये उत्तर प्रदेश के मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन जिलों में बारिश की चेतावनी अगले 24 घंटों के दौरान, जहां जहां ये ब्लू जोन एरिया आप देख पाएंगे यहाँ बारिश हो सकती है। चलिए अब देखिए राजस्थान में धीरे धीरे रातों की ठंड शुरू होने लगे हैं। तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। आने वाले सप्ताह में राजस्थान में मौसम कैसा रहने वाला है, तो मौसम विभाग का कहना है कि अब धीरे धीरे बारिश का दौर थमने के बाद रातों में गुलाबी ठंड शुरू होने लगी है। लेकिन 17 सितंबर के बाद से राजस्थान राज्य में एक कमजोर सिस्टम आने की वजह से दक्षिण और पूर्वी दक्षिणी जिलों में हल्की बारिश का दौर शुरू हो सकता है। वैसे पिछले 24 घंटों के दौरान तो राजस्थान के ज्यादातर शहरों में मौसम साफ रहा, धूप खिलती रही। कई जगहों पर तापमान 35, 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। और इस मानसूनी सीजन में राजस्थान में अब तक 71% बारिश ज्यादा हो चुकी है, यानी लगभग 1.5 गुना से भी ज्यादा। बाकी अगले 2 दिन मौसम और शांत रहेगा, मतलब 2 का 3-4 दिन, फिर 17 तारीख के बाद राजस्थान में मानसून की सक्रियता बढ़ेगी, है ना। और मध्य प्रदेश में देखिए मौसम विभाग की चेतावनी, दक्षिणी हिस्से में कल से तेज बारिश का सिलसिला फिर से शुरू होगा। एमपी इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम संभाग के 11 जिले भीगेंगे। एमपी भोपाल में खुला रहेगा मौसम। दरअसल ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से 14-15 सितंबर से ही मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर फिर से शुरू होगा। मौसम विभाग की तरफ से अभी ये लेटेस्ट चेतावनी जारी की गई। कल 14 सितंबर को मध्य प्रदेश के कई जिलों में तो येलो अलर्ट की चेतावनी भी है, जैसे बड़वानी, खरगोन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सिवनी वगैरह इन जिलों में येलो चेतावनी है। बाकी पूरे प्रदेश के सभी जिलों में सामान्य अलर्ट तो रहेगा। और परसों 15 सितंबर को भी एमपी की इंदौर, धार, देवास, सीहोर, खंडवा समेत इन सभी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। कुल मिलाकर दोस्तों कल से ही अब मध्य प्रदेश में अगले 3-4 दिन और भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए हरियाणा में आज भी 8 जिलों में बारिश के आसार हैं। पंचकुला समेत 4 जिलों में तो येलो अलर्ट है। बाकी 14 जिलों में मौसम साफ रहेगा। लेकिन हरियाणा में भी 16 तारीख के बाद से फिर से सक्रिय होगा मानसून और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना रहेगी। 16 सितंबर के बाद हरियाणा राज्य में मानसून की सक्रियता बढ़ेगी और भी। तो ऐसे में अब अगले आने वाले 3 दिन मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, 14 सितंबर, 15 सितंबर और 16 सितंबर को हरियाणा में कहां-कहां बारिश की चेतावनी है, किन किन जिलों में, ये मौसम विभाग द्वारा जारी प्री अलर्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए हरियाणा के बाद अब देखिए पंजाब के मानसून का लाइव अपडेट। आज भी हल्की बारिश का अलर्ट है कुछ जिलों में। तापमान में गिरावट देखी गई। जल स्तर अब घटने लगा बाढ़ों का और बांधों का धीरे धीरे। बाढ़ से राहत की ओर बढ़ रहा प्रदेश। बांधों की मरम्मत भी तेज की गई। आखिरकार काफी तबाही मचाने के बाद पंजाब में अब धीरे धीरे भारी बारिश और बाढ़ का प्रकोप स्लो होने लगा है। और अब 17 सितंबर तक तो बादलों में हलचल देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ भी मौसम विभाग की चेतावनी है कि 17-18 तारीख को पंजाब के विभिन्न स्थानों पर बारिश हो सकती है। बाकी पंजाब के बॉर्डर इलाकों समेत लगभग कई जिलों में भारी नुकसान हुआ है इस मानसूनी सीजन में। और बिहार के मानसून की स्थिति देखिए, वैशाली में बाढ़ आई, नाव नहीं मिलने से एक प्रेग्नेंट महिला की मौत हो गई। किशनगंज में तेज बारिश का अलर्ट। बिहार के 27 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है।
18 सितंबर तक हेवी रेन की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से, यानी आने वाले 5 दिन और बिहार में बारिश का प्रकोप जारी रहेगा। और वैसे आज भी मौसम विभाग ने बिहार के इन 27 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं, ऊपरी हिस्से और पूर्वी हिस्से की तरफ भारी बारिश ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना। इन जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है और हवा की रफ्तार भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। और ये देखिए, बिहार के वैशाली में नाव नहीं मिलने से एक प्रेग्नेंट महिला की मौत हो गई। कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी, अभी तो उम्र भी मात्र 21 साल थी इनकी। और बिहार के बाद आप देखिए पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के मानसून का लाइव अपडेट। बीती रात फिर से बिलासपुर में बादल फटने की वजह से तबाही मच गई, 10 गाड़ियां दब गई। धर्मपुर में लैंडस्लाइड से 8 घरों को खतरा है, केंद्र सरकार के साथ मंत्री भी भेजे गए। दरअसल हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के नैना देवी विधानसभा में ये बीती रात को बादल फटने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। नमहोल में ये 10 से ज्यादा गाड़ियां दब गई और कई घरों को भी नुकसान होने की सूचना है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से किसानों की जमीन भी बह गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने 7 मंत्रियों को हिमाचल में भेजा जो कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे अभी इन हालातों के बीच। और ये देखिए तस्वीर, चाहू सरका घाट सड़क पर नालटू पुल बारिश से क्षतिग्रस्त होने की वजह से दोनों ओर गाड़ियां फंस गई और बिल्कुल आवाजाही बंद हो गई। और ये नमोल में बादल फटने की वजह से मलबे में दबी गाड़ियों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये बिलासपुर के नमोल में भी रात में बादल फटने से सड़कों पर लैंडस्लाइड का मलबा आ गया। और ये देखिए हिमाचल मंडी के धर्मपुर में रात में ही बारिश के बाद एक गौशाला भी क्षतिग्रस्त हो गई। मंडी के धर्मपुर में भी लैंडस्लाइड की वजह से 8 घरों को खतरा है। और पहाड़ी राज्य हिमाचल के कुछ जिलों में अगले 2-3 दिन बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रबंधन मंत्री बोले कि शर्तों सहित मदद नहीं की केंद्र सरकार ने हमारी, केंद्र के अनटाइड बजट से ही फायदा होगा। 2023 में ऊंट के मुंह में जीरा ही मिला था। वहीं हाल ही में जो पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह इन राज्यों को भी राहत पैकेज जो दिया गया, तो बाढ़ से तबाह पंजाब को केंद्र सरकार से 1600 करोड़ मिले, लेकिन वो काफी नहीं है। सियासत गर्मा गई इस पर। राज्य ने 20,000 करोड़ मांगे थे, नेता बोले कि ऊंट के मुंह में जीरा है। तो वैसे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि किसानों को सबसे अधिक मुआवजा देंगे हम। सीएम मान बोले कि किसानों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, मृतकों के परिजनों को भी 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। और कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स देखिए दोस्तों, ये हरियाणा के भिवानी का एक गांव जहां गलियों में चल रही नावें, मंत्री श्रुति के हलके में 8-8 फीट तक पानी भरा हुआ है। 1000 से ज्यादा घर खाली हो गए, बच्चों का स्कूल छूट गया। इतनी बाढ़ की वजह से परेशानियां चल रही हैं। और ये हरियाणा के फरीदाबाद की भी तस्वीरें देखिए, यमुना नदी का पानी गली मोहल्लों में उतर आया। अब बर्बादी की तस्वीरें, 500 घरों में कीचड़ की परत जमी, बिजली गुल 2-2 मीटर लंबे सांप भी निकल कर आ रहे हैं इस पानी में। और यूपी के मथुरा, वृंदावन वगैरह इन इलाकों में भी कुछ ऐसे हालात चल रहे हैं। बाकी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट में अलर्ट जारी किया गया है। तो मुंबई में 14-15 सितंबर को लौटेगा मानसून, शहर और उपनगर में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। और बंगाल की खाड़ी से जो अभी ये नया चक्रवात सिस्टम बन रहा है, इसके चलते आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। बाकी अगले 24 घंटों के दौरान ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं, रेड अलर्ट की चेतावनी कहीं पर भी नहीं है, लेकिन कई सारे राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जरूर जारी किया मौसम विभाग ने, जिसमें शामिल है उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और असम। इन ढेर सारे राज्यों में ऑरेंज चेतावनी, यानी यहाँ अगले 24 घंटों के दौरान और ज्यादा सावधान रहें। और खास करके 15 सितंबर के बाद कई राज्यों में बारिश का दौर जो फिर से शुरू होगा नए चक्रवात सिस्टम के चलते, तो इस वजह से ऑरेंज चेतावनी बढ़ी है इन राज्यों में। बाकी मध्य भारत और दक्षिणी भारत के ऊपरी हिस्सों में अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी भी है। और टॉप उत्तरी भारत के राज्यों में जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह, हिमाचल में यहाँ भी येलो अलर्ट है। बाकी मध्य भारत के इन जिलों की लिस्ट तो आप देख ही सकते हैं। वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके राज्य में अभी मौसम के हाल क्या चल रहे हैं, मतलब भारी बारिश हो रही है या हल्की फुल्की बारिश हो रही है या बिल्कुल रुक गई है, धूप पड़ने लग गई, क्या हालात, क्या स्थितियां चल रही हैं। आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।